गीता के इस वीडियो की श्रृंखला को सुनने वाले सभी भक्तजनों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण चरितं गुणानुवादं तत्रैवलामहं करोमि। मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं तव पद्मनाभं समर्पयामि। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया था, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतः जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह भगवत गीता को अच्छी तरह से समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। ज्यों ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। पहला, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। दूसरा, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। तीसरा, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। चौथा, कोई माता पिता के रूप में भक्त हो सकता है। और पांचवा, कोई दंपत्ति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। तो भक्तजनों, वीडियो की इस श्रृंखला में हम श्लोकों को आगे बढ़ाते हैं और इस श्रृंखला में हम श्लोक संख्या 41 से आगे के श्लोकों का वर्णन, तात्पर्य एवं उसके अंदर के निहित भावार्थ को समझेंगे, श्रवण करेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। भगवद गीता के अध्याय 1 का 41वां श्लोक। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो भेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। अर्थात अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तात्पर्य, सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उसका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति के जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे ही संकटों से उबार सकता है। भागवत में कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृणां पितॄणां न किंकरो नाय मृणी च राजन सर्वात्मनायः शरणं शरणं गतो मुकुंदं परिहत्य कर्तुम्। यानी जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद को चरण कमलों की शरीर ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों तथा पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। श्लोक संख्या 42। दोषैरेतैकुलघ्नानां
वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह आवंचित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य: सनातन धर्म या वर्णाश्रम द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में ऐसी अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इसका अनुमान करते हैं या अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। श्लोक संख्या 43। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दनः करके नियतं वासो भवतीत्यनुश्रुष्मः। अर्थात, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तात्पर्य: अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभवों पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसे किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। श्लोक संख्या 44। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनम उद्यताः। अर्थात, ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तात्पर्य: स्वार्थ से वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है। अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। श्लोक संख्या 45। यदि माम अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राः रणे हन्युः मे क्षेमतरं भवेत्। अर्थात, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तात्पर्य: क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों के कारण उसकी दयार्द्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। श्लोक संख्या 46। यह इस अध्याय 1 का अंतिम श्लोक है। भक्तजनों, ध्यान से सुनो। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये
रथ उपस्थे उपाविशतः विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नं मानसाः। अर्थात संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार यह कर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तात्पर्य, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। भक्तजनों, इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अब हम इस वीडियो की अगली श्रृंखला में अध्याय 2 यानी गीता के श्लोकों का श्रवण, पाठन एवं उसके अंदर निहित भावार्थ को समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तजनों से आग्रह है कि मेरे इस वीडियो को सुनने के पश्चात इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट में भगवान का नाम जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखिए। धन्यवाद।